Hello everyone, my name is Hartak Pandey and you are watching Pragyan Studies 45. So in this lecture we discuss about our topic the peninsular plateau. देखो इसका जो है ना, this part did not consist of latitudinal division और regional division, but हम लोग उसके बाद में इसको two parts में पढ़ेंगे. The first part is Central Highlands and the second part is Deccan Plateau. So let's go about our first part, that is what the first part, Central Highlands. So देखो ये जो है ना, ये टॉपिक है, ये पूरे चैप्टर का समझ लो हाफ ऑक्यूपाई करता है पूरे चैप्टर का. सो अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लिए तो समझ लो कि सब अच्छे से पढ़ लिए, मतलब कि आप अगर इसे अच्छे से पढ़ लिए तो समझ लो कि आप पूरे चैप्टर का जो है 40-50% ऐसे ही पढ़ लिए. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज सेंट्रल हाईलैंड्स. यहाँ पढ़ने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टेल यू दैट द पेनिनसुलर प्लेटू, सो इट इज अ टेबल लैंड. द पेनिनसुलर प्लेटू इज अ टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर, ओके, एंड it composed of or it is made up of old crystalline igneous old crystalline igneous and metamorphic rock. ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ या इट इज कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. इट इज़ अ टेबल लैंड, मतलब कि टेबल लैंड स्ट्रक्चर है. जैसे कि एक टेबल होती है, ये नीचे फ्लोर होता है, फिर उसके ऊपर एक टेबल होती है. सो फ्लोर कितना नीचे और टेबल कितनी ऊपर होती है, उसी उस वैसे कहा गया है कि इज अ टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर. देन वी प्रोसीड टू आवर सेंट्रल हाईलैंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, पिक्चर, ताकि आपको जो है ना अच्छे से समझना, क्योंकि विजुअल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन दोनों होगी. सो सबसे बेस्ट है. अपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा विजुअल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो वही है विजुअल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन. विजुअल कम्युनिकेशन दोनों रहेगी तो कम्युनिकेशन क्या होगा, इफेक्टिव होगा. सो सपोज दैट कि थोड़ा बड़ा हो गया यार, थोड़ा लूज थोड़ा बन गया, बट एग्जैक्ट हमें नहीं बनाना है, बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है. सपोज दैट कि क्या है, हम लोग का इंडिया का सदर्न पार्ट है, सदर्न पार्ट है ये. अब देखो हम लोग बात करें तो डेक्कन प्लेटू की बात करें तो डेक्कन में देखो इतना पूरा यहाँ पे पाई जाएगा. डेक्कन प्लेटू ये क्या है, ये ट्रायंगुलर लाइन है. डेक्कन प्लेटू क्या है, ट्रायंगुलर लाइन है. बट हम लोग किसकी बात करते हैं, वी टॉक अबाउट सेंट्रल हाईलैंड्स. हम लोग किसकी करेंगे, सेंट्रल हाईलैंड्स की. देखो सेंट्रल से हम लोग बात करें तो यहाँ पर कहीं हम लोग का होता है राजस्थान. ये हम लोग का होता है राजस्थान होता है. सो यहाँ पर ना अरावली हिल्स होती है. देखो पहली बात तो अरावली हिल्स होती है, ये हिल्स होती है, हिल्स यहाँ पर अरावली हिल्स होती है. ओके, यहाँ पर एक रिवर होती है, हम लोग कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लोकेट करने के लिए आ सकता है कि लोकेट एग्जाम में मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उस पर आ सकता है कि लोकेट अरावली हिल्स ऑन मैप. सो इसे याद रखना कि ये देखो जहाँ ये राजस्थान रहता है, उसके जस्ट सामने ही अरावली हिल्स रहती है. तो जैसे अरावली हिल यहाँ पर जो रिवर होती है क्या रहता है, नर्मदा. ये लोग क्या हुई, नर्मदा रिवर हुई, नर्मदा रिवर हुई. अब देखो नर्मदा रिवर के बाद यहाँ पर एक पार्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, मालवा प्लेटू. मालवा, इसे हम लोग कहते हैं माला प्लेटू. और जस्ट इसके बगल में जस्ट बिसाइड ही यहाँ पर एक पार्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं छोटा नागपुर प्लेटू. छोटा नागपुर प्लेटू. अब छोटा नागपुर प्लेटू के बाद आई थिंक मैं सही बनाया है जहाँ तक मुझे लग रहा है. थोड़ा सा गलत हो गया क्या,
हाँ गलत जान तो क्या हुआ है कि इसको ना थोड़ा और नीचे होना चाहिए था, इसको थोड़ा और नीचे होना चाहिए था। और ये जो पार्ट मैंने यहाँ बनाया है, सॉरी 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 यार, थोड़ा गलत हो गया। हाँ ये जो पार्ट मैंने यहाँ बनाया है इसको यहाँ होना चाहिए था, और इसको जो है यहाँ होना चाहिए था। ये बराबर कर, ये लोग क्या हो गया, मान लगा हो गया। ओके ये लोग नर्मदा हो गया। अब देखो यहाँ बीच में ना एक रिवर बहती है, एक रिवर, रिवर है ना, नो नो नॉट रिवर, दिस इज रेंज। यहाँ पर देखो ये ढक्कन प्लेटू है और सॉरी ये ढक्कन प्लेटू है, ये अलगमारा प्लेटू है, इसके इन बिटवीन एक रेंज होती है, इसे हम लोग कहते हैं सतपुरा रेंज, इसी को हम लोग कहते हैं सतपुरा रेंज। ओके यहाँ पर जो रिवर होती है, रिवर यहाँ इसके बीच में इसके मिडिल में रिवर होती है, जिसे हम लोग कहते हैं कौन सी रिवर होती है, ये हम लोग कहते हैं दामोदर रिवर होती है, दामोदर रिवर। एम आई राइट? यस दिस इज दामोदर रिवर, छोटा नागपुर प्लेटू, दिस इज माला प्लेटू। तो देखो अब इतना जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ये सतपुरा रेंज, माला प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, दामोदर रिवर, ये सब किसका पार्ट है? ये सब पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड्स का। ये क्या किसका पार्ट है? सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट है। और यहीं पर हम लोग के ये हो गया हम लोग का सेंट्रल हाईलैंड्स। और एट द साउथ ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, मतलब कि सेंट्रल हाईलैंड्स के साउथ में वी फाउंड डक्कन प्लेटू, और द शेप ऑफ डक्कन प्लेटू इज ट्रायंगुलर। सो लेट्स रिकॉल, ये लोग क्या हो गया, अरावली हिल, नर्मदा रिवर, दामोदर रिवर, सतपुरा रेंज यहाँ इन बिटवीन में, यहाँ से बीच में होती है इन मिडिल, ये माला प्लेटू हो गया, ये छोटा नागपुर प्लेटू हो गया। बस इतना ही था इसमें, इतना ही था, इतना ही था केवल, इतना ही पार्ट था। किसके पार्ट था ये पार्ट था हम लोग का सेंट्रल हाईलैंड्स का, सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट था। अब देखो यहाँ पर ना एक रिवर पाई जाती है, यहाँ पर, इसे हम लोग नाम देते हैं चिल्का, रिवर में लेक पाई जाती है वैसे, चिल्का लेक। अब देखो ये लेक फेमस इसलिए है ना कि यहाँ पर नवल ट्रेनिंग सेंटर है, नवल एकेडमिक ट्रेनिंग सेंटर। अब ये नवल एकेडमिक, पहली बात देखो ये क्या है, सॉल्ट लेक है, सॉल्ट जानते हो सॉल्ट लेक। सो नवल ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर है, जिसकी हेल्प से यहाँ के जो मतलब कि जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, वो यहीं पर होती है चिल्का लेक में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नवल एकेडमी, शायद यही नाम है, शायद आई नॉट, याद तो नहीं मुझे, बट शायद यही नाम है, नवल ट्रेनिंग सेंटर या नवल एकेडमी ट्रेनिंग सेंटर। सो यहीं पर जिसकी वजह से ये लेक जो है बहुत ही फेमस है, और ये जनरली क्या है सॉल्ट लेक है। ओके सो ये हम लोग का पार्ट था, हम लोग क्या था, ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट था सेंट्रल हाईलैंड, और इसमें ही इतना पूरा पार्ट था, ये हम लोग का था सेंट्रल हाईलैंड, नर्मदा रिवर, अरावली। ओके सो अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है ना कि ऑन द मैप इन द एग्जाम, ऑन द मैप हम लोग दे सकता है कि लोकेट माला प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू या अरावली हिल्स, नर्मदा रिवर। सो ये पार्ट आप याद रखने, एक बार मैप दिख लेना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर है, बुक में मैप दिया हुआ है। ओके तो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर माला प्लेटू है, कहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू है। वैसे अगर मैं आपको बता दूँ सो ये जो माला प्लेटू है ना, ये जो माला प्लेटू है, माला प्लेटू ऐसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा अब अगर माला प्लेटू की बात करें तो देखो ये मोस्टली पार्ट जो है ना मध्य प्रदेश का ही है, मोस्टली पार्ट मध्य प्रदेश का, मैं थोड़ा गलत बना दिया है क्योंकि को अगर थोड़ा यहाँ इन बिटवीन ऐसे होते थे ऐसे, बट ये भी सही है, ठीक है। सो देखो ये कुछ पार्ट, मतलब मोस्टली पार्ट तो मध्य प्रदेश में पार्ट मतलब कि मोस्टली जो पार्ट है, ये जो माला प्लेटू है, ये जो मोस्टली पार्ट है ना एमपी कवर करता है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। तो जो इसका जो मोस्टली पार्ट है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और कुछ पार्ट्स बिहार में और यूपी में भी है, बट थोड़ा सा गलत बना दिया है, थोड़ा यहाँ पे होना चाहिए था, बट ये भी ठीक है। ओके आप लोग मैप देखना, उसमें आपका अच्छे समझ में आएगा कहाँ पर क्या लोकेट करना है, और एग्जाम्स में सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि कहाँ क्या है। ओके सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो यार प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।